नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है सेडजेफ रूल या इसको हम जेडसेफ रूल भी कहते हैं। इस रूल का प्रयोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में होता है। सो इन बीटा elimination reactions, the more substituted alkene is the major product because it has more stable due to hyperconjugation and electron donation by alkyl group. तो according to Sergev rule, in beta elimination एल्कीन फॉर्म होती है और वो एल्कीन फॉर्म होती है जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं जो इसको और भी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और प्लस आई ग्रुप आल्सो उनको स्टेबिलिटी देता है। तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। सो ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है 2-ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है, इसलिए इसको हम 2-ब्रोमोब्यूटेन कहते हैं। और ये बेस के प्रेजेंस में HBr निकालता है, मींस ये ब्रोमीन ग्रुप यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे 2 बीटा पोजीशन है, ये C3 एंड C1। तो इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब कभी C3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकलता है तो ये एल्किन फॉर्म होती है, मींस जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड वो C2 और C3 के बीच में होगा। ओके, एक और पॉसिबिलिटी है कि बीटा हाइड्रोजन ये C3 से ना निकल के C1 से निकले। सो उस केस में HBr निकलेगा यहाँ से और ये एल्किन फॉर्म होगी जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। सो डबल बॉन्ड C1 और C2 के बीच में फॉर्म होगा। अब बात आती है स्टेबिलिटी की कि इसमें स्टेबल कौन होगा। तो ये जो है जिसमें C2 और C3 के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेम इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जबकि इस केस में कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है इससे दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये मेजर क्यों होगा? क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ये माइनर क्यों होगा? क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो ये वही 2-ब्रोमोब्यूटेन है और बेस क्या करता है, इसके बीटा हाइड्रोजन जो कि एंटी पेरीप्लिनर अरेंजमेंट में होता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है या इसको अब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया। ओके, सो एंटी पेरीप्लिनर का मतलब क्या है कि वो हाइड्रोजन रिमूव करेगा बेस जो ब्रोमीन के अपोजिट हो, मींस 180 डिग्री हो और प्लेन में हो। तो सारे एटम्स इसमें प्लेन में है। ब्रोमीन के अपोजिट कौन सा हाइड्रोजन है? जो बीटा कार्बन पे है वो ये हाइड्रोजन है। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा और जो ये वाला बॉन्ड है ये इस तरफ मूव करेगा और फाइनली ब्रोमीन बॉन्डिंग एयर इलेक्ट्रॉन लेके इस मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलेगा जो कि एक हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है जिसको बोलेंगे 2-ब्यूटीन और ब्रोमीन विथ -चार्ज। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि ये एल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बेस जो है वो ये वाला बीटा, क्योंकि इस पे लिविंग ग्रुप लगा है तो बीटा कार्बन ये और बीटा कार्बन ये दोनों बीटा कार्बन है और दोनों पे जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन जो ब्रोमीन के एंटी है उसको अब्स्ट्रैक्ट करे, ये बॉन्ड इधर जाए और ये बॉन्ड ब्रोमीन की तरफ जाए तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे शायद विजिबल नहीं है, मैं इसको फिर से बना देता हूँ। ओके, सो डबल बॉन्ड C1 और C2 के बीच फॉर्म होगा और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, सो ये माइनर प्रोडक्ट। तो ये तो बात हो गई एल्किल हैलाइड। अब एल्कोहल्स भी एक्चुअली जो एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं वो भी सेडजेफ रूल को फॉलो। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सो ये 4 कार्बन है और OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ था तो इसको लगा है तो इसको हम कहेंगे 2-ब्यूटेनॉल और ये भी सेडजेफ रूल को फॉलो करता है और मेजर और माइनर एल्किन्स प्रोडक्ट देता है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये 2-ब्यूटेनॉल जब भी कंसंट्रेटेड एसिड दैट इज H+ और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये 2-ब्यूटीन बनाता है। और एक और पॉसिबिलिटी है कि ये 1-ब्यूटीन भी बनाता है, मींस जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है डबल बॉन्ड C2 C3 के बीच में बनते हैं और C1 C2 के बीच में बनते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर होगा फॉर द सेम रीजन क्योंकि ये जो कार्बन्स हैं ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड हैं इस केस में, जबकि यहाँ पे ये रिलेटिवली लेस सब्स्टिट्यूटेड है। सो ये माइनर प्रोडक्ट होगा एंड ऑफकोर्स दोनों से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो जैसा मैंने बोला इसमें कंसंट्रेटेड एसिड यूज होता है। तो H2SO4 एक कंसंट्रेटेड एसिड है और ये इस फॉर्म में पाया जाता है, मींस वो आयनाइज फॉर्म में होता है H+ NH4-। तो हमारा सबस्ट्रेट क्या है इसमें 2-ब्यूटेनॉल और इसमें अगर हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो
H प्लस क्या करता है, ये जो H प्लस है एसिड का पार्ट, ये वाला, ये इस OH पे अटैक करता है, इस OH पे अटैक करता है इस तरह, और OH2 प्लस बनाता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे और हमें एक यहाँ से ये वाला पार्ट -H2 निकल जाएगा वहां से और हमें ये कार्बोकैटायन मिलेगा। ओके, अब क्या होता है यहाँ पे कि जो SO4 माइनस है ये कॉन्जुगेट बेस है, तो ये बीटा हाइड्रोजन जो इस कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये बॉन्डिंग पेयर यहाँ पे आ जाएगा, ये कुछ इस तरह। इधर क्यों आएगा, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी। तो हमें प्रोडक्ट का क्या मिलेगा, ये बॉन्ड यहाँ आया है इसलिए C2C3 पे हमें डबल बॉन्ड मिलेगा और फिर ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। एक पॉसिबिलिटी और है कि ये SO4 जो है वो इस बीटा हाइड्रोजन पे ना अटैक करके इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे। उस केस में क्या होगा आइए देखते हैं। तो ये SO4 अभी इस पे अटैक करने वाला है, तो ये इस प्रोटॉन को खींच लेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, जिसके परिणाम से जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो C1 और C2 के बीच बनेगा। आप देख पा रहे हो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड C1 और C2 के बीच बन रहा है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेट-जेफ रूल। आशा करता हूं आपको ये सेट-जेफ रूल क्लियर हो गया होगा। अगर भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू एंड टेक।